क्या 2000 के नोट बंद होने वाले हैं? क्या 2000 का गुलाबी नोट अब नहीं छपेगा? आखिर 2000 के नोट को बंद करने की मांग किसने की है? यह सवाल हवा में नहीं है, बल्कि इनके पीछे सियासी बयानबाजियों का वजन है। सांसद से लेके सड़क तक बड़े बड़े राजनेताओं ने 2000 के नोट के गायब होने का मुद्दा उठाया है। चलिए जानते हैं पूरे माजरे को। तो 2000 के नोट को लॉन्च किया गया था नवंबर 2016 में, जब सरकार ने नोटबंदी यानी कि डीमोनेटाइजेशन का बहुत बड़ा फैसला किया था। पर हाल ही में बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने 2000 के नोट का मुद्दा संसद में उठाया। सुशील ने बताया कि ये नोट मार्केट में दिखना बंद हो गए हैं, बाजार और बैंकों में ये नोट मिल नहीं रहे हैं। उनका अंदेशा है कि लोगों ने 2000 के नोट घरों में जमा कर लिए हैं या इन्हें ब्लैक मनी के तौर पर इकट्ठा कर लिया है और इसलिए नोटों को बंद कर देना चाहिए। इस पर विरोध में बैठी कांग्रेस और सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही, यह आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह सरकार का बयान से 2000 के नोट का भविष्य निर्भर करता है। सुशील मोदी के अनुसार 2000 के नोट की अब आवश्यकता नहीं रही है। वहीं आंकड़े बताते हैं कि 2016 से 17 के बीच आरबीआई ने लगभग 35,429 करोड़ 2000 के नोट छापे थे। वहीं 2017 से 18 में 1115 करोड़ व 2018 से 19 में सिर्फ 466.90 करोड़, और इसके बाद पिछले 3 सालों में 2000 का नोट नहीं छापा गया है। ऐसे में यह नोट सर्कुलेशन में नहीं के बराबर है। इसलिए भी ये सवाल उठ रहा है कि यह नोट कहीं बंद तो नहीं होने वाले, और इसका मतलब यह भी है कि सरकार पहले से ही ऐसा करने का सोच रही है। आरबीआई के अकॉर्डिंग इस समय भारत में सिर्फ 181 करोड़ नोट इस्तेमाल हो रहे हैं, जिनकी कीमत लगभग 3,62,000 करोड़ रुपए है। लेकिन ये सारे नोट 30 सितंबर के बाद लीगल टेंडर नहीं माने जाएंगे, यानी कि कानूनी रूप से वैध नहीं माने जाएंगे और महज कागज के टुकड़ों के समान रह जाएंगे। इसलिए आरबीआई ने अपनी गाइडलाइन जारी की है और बताया है कि जिन लोगों के पास 2000 रुपए के नोट हैं, वह 23 मई से 30 सितंबर तक इन्हें अपने बैंक में जमा या एक्सचेंज करा सकते हैं। बैंक के अलावा यह नोट आरबीआई द्वारा बनाए हुए केंद्रों पर भी एक्सचेंज हो जाएंगे। देश भर में लगभग आरबीआई के 19 रीजनल ऑफिस हैं, जहां इन नोटों को 23 मई से 30 सितंबर के बीच बदला जा सकेगा। पर ध्यान रखने की बात यह है कि एक व्यक्ति सिर्फ 20,000 के नोट ही एक्सचेंज करा सकता है, यानी कि सिर्फ 10 नोट। सिर्फ 10 नोट एक इंसान एक बार में एक केंद्र या एक बैंक से एक्सचेंज करा सकता है। इसका मतलब यह है, अगर आपके पास 2000 के 50 नोट हैं, तो आप इसे एक बार में नहीं बदलवा पाएंगे, बल्कि आपको 5 दिन लगातार इन एक्सचेंज सेंटर्स पर जाना होगा, तभी यह नोट बदले जाएंगे। तो इससे यह साफ होता है कि जिन लोगों ने 2000 के बहुत सारे नोट अपनी तिजोरियों में या कहीं और छिपा रखे हैं, उनकी चिंताएं बढ़ने वाली हैं। हालांकि आरबीआई ने नोट बदलने के लिए पूरे 130 दिनों का समय दिया है। 23 मई से 30 सितंबर के बीच कभी भी इन नोटों को एक्सचेंज व अपने बैंक में जमा कराया जा सकता है। साथ में ही 19 मई यानी कि कल रात से कोई भी बैंक 2000 के नए नोट इशू नहीं करेगा। इसको भारत सरकार का ब्लैक मनी पर एक और बड़ा हमला माना जा रहा है। अगर आप भारत सरकार के इस फैसले के साथ पूरी तरह से सहमत हैं, तो हमें कमेंट करके अपनी राय दर्ज करें। चलिए आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और जानकारी आपके साथ साझा की जा सके।